दो तीन चीजें जो मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ मैथ्स के मामले में सबसे उपयोगी। स्टूडेंट्स को बुलाइए और बोर्ड पर मैथ्स बनाने के लिए बोलिए, ठीक है। जितना बच्चा बोर्ड पे मैथ बना पाएगा, जितना देर बच्चा बोर्ड पे बना रहा है बाकी क्लास कॉपी में बनाएगी, ठीक है। दूसरा, सरप्राइज टेस्ट। महीना में कम से कम 1 या 2 सरप्राइज टेस्ट लीजिए। डेट अनाउंस मत करिए, अचानक से सरप्राइज टेस्ट लीजिए। सरप्राइज टेस्ट का यूनिट टेस्ट में या फिर आपका जो मंथली असेसमेंट होता है उसमें वेटेज रहेगा इंटरनल एग्जाम में, ठीक है। तो सरप्राइज टेस्ट हो गया। तीसरा, मैथ को थोड़ा पिक्चोरियल फॉर्मेट में लाने का कोशिश किया करिए। तो आप जो पीपीटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पीपीटी वगैरह को मैथ में भी लाइए, ठीक है। बच्चों को जो ग्रुप एक्टिविटीज के लिए, जैसे मान लीजिए कि बच्चों का ग्रुप बना दिए, अब एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्वेश्चन देगा, दूसरा ग्रुप जो है, समझ रहे बात को, सॉल्व करेगा, वो उसको क्वेश्चन देगा, टफ क्वेश्चन निकाल के लाएगा, समझ रहे बात को। तो आपस में कौन सा ग्रुप अच्छा कर पा रहा है, कुछ ग्रुप एक्टिविटी इस तरह की हम लोग ये सब चीज किए हुए हैं, ठीक है। भाई क्वेश्चन भी तुम लोग तैयार करोगे दूसरे ग्रुप के लिए, अब जो दूसरे को तैयार करेगा टफ तैयार करेगा, लेकिन जो तुम टफ तैयार करोगे उसका तुमको सोल्यूशन लिख के देना होगा। तो यानी कि वो जब टफ क्वेश्चन तैयार करेगा तो उसका सोल्यूशन भी तैयार करेगा, वो समझ रहे बात को। उसको थिंकिंग, अगर उसको दूसरे से टफ पूछना है तो खुद भी टफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे लोग पढ़ेंगे और ग्रुप में करेंगे ये काम, सवाल खोज के लाएंगे। आप समझ रहे बात को। तो सवाल खोज के लाएंगे दूसरे को हराने के लिए टीम को, और उसी चक्कर में खुद भी लर्न कर जाएंगे, खुद भी सीख जाएंगे। आप समझ रहे सर। तो ग्रुप एक्टिविटी को आपने डैश कर दिया है यहाँ पर विद क्लियर एक्सपेक्टेशन। हम जो चीज आप डैश के सिर्फ उसी में बात कर रहे हैं आपसे कि ये मैथ में भी पॉसिबल है। आपने कहा ना कि ये मैथ में पॉसिबल नहीं है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कैसे मैथ में ग्रुप एक्टिविटी होगा, पीपीटी मैथ में कैसे होगा। आप समझ रहे सर, मैथ में ये सारी चीजें पॉसिबल है, और इन सारी चीजों को आप करिए, डॉक्यूमेंटेड करिए, देखिए क्या परिणाम आता है इसका, ठीक है। थैंक यू।